तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे बैकग्राउंड, है ना। तो ये राइट क्लिक, पर्सनलाइज, और इसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया था? बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन, है ना। ये तीनों टॉपिक पिछले क्लास में देख लिए। आज इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो इसके आगे दूसरा टॉपिक दिया हुआ आप देख सकते हो, थीम्स, है ना। अगला टॉपिक है हमारे पास थीम्स, और आप सभी को मालूम है थीम्स क्या होता है, पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। मोबाइल में भी अगर आप देखो तो थीम्स एक ऑप्शन मिलता है ना। उससे क्या होता है, पूरा स्क्रीन का कलर, लुक वगैरह चेंज हो जाता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर करने के लिए दिया हुआ है। तो इसके अंदर जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट है ना, सिस्टम से दिए हुए कुछ डिफॉल्ट 3-4 थीम्स हैं जो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं ना, बहुत ही लाइट हल्के। जैसे फोटोज, या फिर ये देखिए लाइट विंडोज, है ना। जैसे यहाँ पे अभी डार्क थीम है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये लाइट हो जाएगी। जैसे देखिए मैंने क्लिक किया, ये हो गया ना लाइट थीम। तो ऐसे थीम अप्लाई करने के लिए तो नॉर्मली इसके अंदर जो दिया हुआ है नॉर्मल वाला दिया हुआ है। आप चाहें तो और एक्स्ट्रा अलग तरह का, कुछ खास तरह का, है ना, अगर आपको थीम डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? देखिए दिया हुआ ये गेट मोर थीम्स, है ना। कहाँ से? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जैसे आप मोबाइल में देखते हो क्या मिलता है उसमें, प्ले स्टोर। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी कंपनी ने क्या बनाया है कि स्टोर बनाया है, जहाँ पे कई तरह के ऐप आपको डाउनलोड करने को मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, करना चाहें तो। दूसरा आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है जो हमने पढ़ा है, जिसमें बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया, कलर्स हमने लास्ट क्लास में देखा, है ना। बैकग्राउंड, कलर्स। एक हमको दूसरा नया चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साउंड्स। देखते हैं साउंड्स के अंदर क्या है। तो साउंड्स को मैंने क्लिक किया तो सिंपल आप देखेंगे एक विंडो ओपन हो गया, जिसका नाम है, देखो, साउंड। टाइटल बार आपको दिख रहा होगा, साउंड। इसके अंदर टैब है, देखिए ये सभी टैब कहलाते हैं ना। प्लेबैक, रिकॉर्डिंग, साउंड, ये सभी क्या है, टैब। तो इसमें साउंड टैब के अंदर यहाँ पे एक्चुअल में क्या दिखा रहा है ये, जैसे आप मोबाइल में देखना, आप कोई भी काम करते हो तो कुछ ना कुछ साउंड निकल कर आता है ना। कीपैड आप यूज करते हो तो कीपैड में टोन होता है, वो सुनाई देता है। हम उसको क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं, उसका साउंड हटा देते हैं। ऐसे ही कई सारे काम करने पे कंप्यूटर में भी क्या होते हैं, साउंड आते हैं। कंप्यूटर जब ऑन होता है तब एक साउंड निकल कर आता है, अगर स्पीकर होगा तो आपको सुनाई देगा, बंद करेंगे तो एक साउंड अलग आएगा, है ना। किसी चीज को आप डिलीट करते हैं तो नोटिफिकेशन आता है, तो जैसे मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आता है तो साउंड आता है आप लोगों को। तो वैसे कई सारे साउंड आपको यहाँ पर देखिए, प्रोग्राम को क्लोज करने पे क्या साउंड आना चाहिए, है ना। इस तरह से अलग अलग चीजों पे क्या साउंड होना चाहिए, वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको जानना है क्या साउंड है, सिंपल आप इसको सेलेक्ट करना, और यहाँ पर देखिएगा टेस्ट बोलकर ये ऑप्शन दिया, इसको क्लिक करना, तो आपको पता चल जाएगा किस चीज पे क्या साउंड दिया हुआ। और अगर आपको ये साउंड्स वगैरह बदलने हैं तो आपको दिया हुआ, देखिए, ब्राउज। ब्राउज से जाइए, और जहां पर भी आपने कंप्यूटर में रखा हुआ है साउंड, है ना, ये सभी चीजें आपको नेट पे मिल जाएगा। जैसे आप लोग रिंगटोन्स वगैरह सेट करते हैं ना मोबाइल पे, वैसे ही साउंड्स वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट पे ढूंढकर, और उसको फिर यहाँ पर किसी भी चीज के लिए आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए दिया हुआ है। वैसे हम ये सब चीज चेंज करते नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी करने का जरूरत पड़े तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम ऊपर चलें, इसमें तो बाकी सब और ज़्यादा कुछ है नहीं। प्लेबैक तो स्पीकर में साउंड आएगा, रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग के लिए माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगा, इस तरह से ये बता रहा है, जिसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। ठीक, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वो है माउस कर्सर। साउंड के बाद माउस कर्सर। वैसे तो इसका आगे चल के हमको एक टॉपिक ही मिलता माउस के लिए, लेकिन हम यहीं पे उस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, खत्म कर लेते हैं। माउस से रिलेटेड जो हम आगे पढ़ने वाले थे उसको यहीं पढ़ लेते हैं। तो सिंपल मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो एक और विंडो ओपन होगा। ये आ गया, ये माउस प्रॉपर्टी बोलकर, देखिए क्या दिखा रहा हमको, माउस प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसमें भी कई सारे टैब्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए बटन्स, सिंपल सबसे पहले हम चलते हैं बटन्स पे। तो बटन्स पे चले तो सबसे पहला दिया बटन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। क्या ऑप्शन दिया हुआ, बटन कॉन्फ़िगरेशन। और बटन में कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिया हुआ, देखिए हमारे पास ये माउस है, उसका इमेज है। माउस में देखिएगा, आप सभी को मैंने शुरुआती क्लास में बताया था, 2 बटन्स होते हैं ना। एक इस साइड का, देखिए ये एक साइड दिया हुआ है हमको इस तरफ, है ना। ये एक लेफ्ट वाला बटन होता है, और एक यहाँ पर राइट वाला।
तो इसके लिए हम राइट क्लिक बोलकर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ हम क्लिक वर्ड यूज करते हैं, है ना, कभी भी इसके लिए लेफ्ट यूज नहीं करते। और दूसरा, इसके बीच में क्या होता है, एक व्हील होता है यहाँ पर, ये गोल सा है ना, जिससे पेज अप डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट वाला बटन ब्लू कलर से मार्क है ना, यहाँ पर बता रहा है देखो, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स। प्राइमरी कौन सा है, ये लेफ्ट वाला, सेकेंडरी कौन सा है, ये राइट वाला, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या, आप नॉर्मली आप देखना सबसे ज्यादा यूज कौन सा बटन यूज करते होंगे आप, लेफ्ट बटन सबसे ज्यादा। क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक इतना ज्यादा यूज नहीं होता। जब कोई ऑप्शन लाना होता है तब हम राइट क्लिक करते हैं, बाकी ज्यादातर हम लेफ्ट। तो लेफ्ट क्लिक क्या होता है, कई दफा ज्यादा यूज करने, क्योंकि देखो ये मैकेनिकल होता है ना माउस, आप क्लिक करते हैं तो वो अप डाउन बटन्स करता है, तो हो सकता है कई बार बटन्स काम ना करने, है ना, जल्दी खराब हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि ज्यादा जो चीज यूज होगा मैकेनिकल चीज, वो जल्दी खराब भी होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर कभी आपका लेफ्ट क्लिक खराब हो गया और आपको यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट बना सकते हैं और राइट क्लिक को लेफ्ट बटन में स्विच कर सकते हैं, यानी दोनों बटन का फंक्शन बदल सकते हैं। ये दिया हुआ देखिए स्विच, तो जैसे ही मैं स्विच ये चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा, आप देखना ये ब्लू कलर का जो मार्किंग है वो बदल जाएगा। देखो ये मैंने क्लिक किया और जैसे ही क्लिक करते ही देखिए मार्किंग बदल गया। अब मैं नॉर्मल क्लिक करूंगा, जैसे अब मैं यहां पर नॉर्मल क्लिक कर रहा हूं लेफ्ट क्लिक, तो ये काम ही नहीं कर रहा, देखो, है ना, अब मेरा शिफ्ट हो गया। अब मैं राइट वाले बटन को क्लिक करूंगा तो नॉर्मल क्लिक की तरह काम करेगा। अब देखिए मैं यहां पर राइट क्लिक प्रेस करता हूं तो ये टिक मार्क हटेगा, ये देखिए हट गया, है ना। तो ये चीज, तो अगर आपको कभी स्विच करना हो बटन्स को तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कभी जरूरत पड़ता नहीं है ऐसा चेंज करने का, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि आपका माउस अभी आप खरीद नहीं रहे हैं, आपको टाइम लगेगा, कोई दूसरा अच्छा माउस के लिए आप इंतजार कर रहे हैं या मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप लेफ्ट क्लिक को थोड़ा दिन के लिए स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब आपके पास एक और ऑप्शन है, देखिएगा, डबल क्लिक स्पीड। इसको भी देखिएगा, जैसे क्या होता है, ये कब यूज होता है, जैसे आप शुरुआती दिनों में, जैसे आपने पहला पहला दिन दूसरा दिन आपने क्लास अटेंड किया, आपने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया और आप पहली बार कंप्यूटर यूज कर रहे हो, और मैंने सिखाया आपको क्या, किसी फोल्डर को ओपन करना है तो डबल क्लिक करना है ना। लेकिन जब आप नए स्टूडेंट होते हैं तो क्या होता है, आपको डबल क्लिक करने में प्रॉब्लम होता है, जल्दी जल्दी, क्योंकि डबल क्लिक क्या करना होता है, थोड़ा फास्ट यूज करना पड़ता है ना, किसी चीज को ओपन करना है तो जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करना होता है। लेकिन ऐसा जब आप नए स्टूडेंट होते हैं तो इतना जल्दी क्लिक होना मुश्किल होता है, आपको यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हो, उस डबल क्लिक के स्पीड को, जो हम जल्दी जल्दी करना होता है, उसको आप क्या कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, या फिर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको फास्ट कर सकते हो। तो यहां से आप स्पीड उसका कंट्रोल कर सकते हो। स्लो करोगे तो क्या होगा, अगर आप धीरे धीरे भी 2 बार क्लिक करोगे तो उसको समझ जाएगा कि आपने डबल क्लिक किया। तो इसके लिए दिया हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन हम इसको भी कभी छेड़ते नहीं, कभी चेंज नहीं करते, क्योंकि हम 1 या 2 दिन के, जैसे आप लोगों ने टाइपिंग, जब शुरुआत में टाइपिंग स्टार्ट किया था, तब तब बहुत दिक्कत हो रहा था ना, कि कोई भी की दबा रहे थे और कुछ ज्यादा देर वो प्रेस हो जा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब भले ही गड़बड़ी होता है, लेकिन की दबने का या दबा के रखने का या छोड़ने का वो आपसे गलती नहीं होता, है ना। तो वही सेम चीज, डबल क्लिक करने का आप 1-2 दिन में ही प्रैक्टिस करते ही ठीक हो जाता है, तो हमको स्पीड कम ज्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ता। दूसरा, यहां पर दूसरा ऑप्शन दिया देखिए, क्लिक लॉक, है ना। तो ये क्लिक लॉक है क्या, देखो होता क्या है, कई दफा आपका माउस खराब होगा, है ना, या तो माउस खराब होगा, या फिर कई दफा क्या होता है कि हमारा माउस का जो सरफेस होता है जिसमें हम यूज कर रहे होते हैं वो अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा, हम फोल्डर बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया, और फिर मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से यहाँ, तो याद होगा ड्रैग एंड ड्रॉप इसी को कहते हैं ना, क्लिक प्रेस करके इसको मैंने खींचा और यहाँ छोड़ दिया, कितना आसानी से यहाँ से यहाँ छोड़ दिया, मेरा माउस अच्छा काम कर रहा है और सरफेस भी अच्छा। लेकिन कई दफा होता है ना, इसको ऐसे लेकर जाते जाते अचानक वो छूट जाता है, यहाँ लेकर जाना था लेकिन वो यहीं पे ड्रॉप हो गया। कई दफा ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए, अगर माउस आपका वाकई में खराब है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो, टर्न ऑन क्लिक लॉक। इस ऑप्शन को अगर आप टिक कर देते हो, है ना, मैंने टिक कर दिया और ये अप्लाई बोल दिया, तो ये टिक हो गया, अप्लाई हो गया। अब देखिएगा
मैं यहाँ चलता हूँ, ये आ गया। अब इसके ऊपर मैं माउस पॉइंटर रखूंगा और कुछ देर के लिए, कुछ देर से मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा देर, कुछ सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड में प्रेस करके क्लिक करके रखा रहूंगा। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं, थोड़ी देर। ये मैंने क्लिक दबा दिया इसके ऊपर और मैंने रखा हुआ है। अब मैं छोड़ देता हूँ, ये मैंने छोड़ दिया, अब मैंने माउस भी छोड़ दिया, यानी क्योंकि मैंने क्लिक दबा के रखा था और 2 सेकंड के बाद उसको छोड़ दिया। अब मैं माउस मूव करता हूं तो देखिए माउस में अब देखो वो लॉक हो गया ना, क्योंकि मैंने क्लिक छोड़ दिया, मेरा माउस भी मैंने छोड़ दिया। देखो अब इसको मैं मूव करके जहां ले जाना है वहां लेकर जाऊंगा, और जहां पर मुझको उसको लेकर जाना है वहां जाने के बाद एक बार क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पहुंच गया। तो इस तरह से लॉक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हो सकता है आपका क्लिक खराब था जिसकी वजह से बार बार ड्रॉप हो जा रहा था, तो आपने क्या कर दिया, उसको लॉक कर दिया। अब लॉक करके फिर नेक्स्ट प्लेस में उसको ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे लॉक करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फीचर भी अगर आपको कभी माउस से कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप इसको यूज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया हुआ है पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स के अंदर चलें, पॉइंटर टैब में। तो पॉइंटर जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कस्टमाइज बोलकर, इसके अंदर नॉर्मल सेलेक्ट तो ये एरो दिया हुआ है। हेल्प सेलेक्ट तो हेल्प करते वक्त ऐसा आता है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा आ जाता है। कई दफा इस तरह से राउंड बिजी रहने पे इस तरह से आपको कई बार आपने देखा होगा, इस तरह से देखिए इस तरह से आई बना हुआ, पेंसिल बना हुआ, इस तरह का लॉक यानी कि स्टॉप वाला। दूसरा यहाँ पर देखिए साइज के लिए आता है ना कई दफा, तो इस तरह के आइकॉन्स आएंगे अलग अलग कामों के टाइम पे। तो ये सेट है, कौन से ऑप्शन में सेट है, विंडोज डिफॉल्ट। तो कंप्यूटर ने जो डिफॉल्ट दिया हुआ है वो, इसकी जगह पे आप इसकी क्लिक कीजिए, ये लिस्ट ओपन हो गया। इसमें से आप जो लेना चाहें ले सकते हैं अलग अलग। जैसे ये दूसरा दिया ब्लैक, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह से ऑप्शन दिया, जैसा आप लेना चाहें। जैसे मैंने एक्स्ट्रा लार्ज ले लिया और ब्लैक ले लिया, तो ये ले लिया, तो देखो माउस पॉइंटर कैसा आएगा, ब्लैक कलर में। ठीक इसी तरह से आप क्या ले सकते हैं, इन्वर्ट। देखिए इन्वर्ट बोलकर भी दिया है, इन्वर्ट एक्स्ट्रा लार्ज, ये ले लेता हूं मैं। ये ऐसा ब्लैक कलर का उसका भी एरो होगा, लेकिन ये इन्वर्ट में होगा। कैसे इन्वर्ट, जैसे मैं इसको क्या कर देता हूं, अप्लाई। अप्लाई करते ही देखिए माउस पॉइंटर देखो ब्लैक कलर का आ रहा है। लेकिन अगर मैं किसी टेक्स्ट के ऊपर रखूं तो देखना दिखाई दे रहा है ना पीछे से, तो ये क्या कर रहा है, ब्लैक कलर उसको दे दे रहा है ना, और व्हाइट उसका कर ले रहा है, देखो है ना, इस तरह से इन्वर्ट ऐसा कर देना। तो ये चीज, तो इस तरह से हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा आप लेना चाहो वैसा ले सकते हो। मैं सिंपल लार्ज ले लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा माउस पॉइंटर बड़ा रखने के लिए। अप्लाई। तो ऐसे हमारे पास क्या है, कुछ यहाँ पर लिस्ट में दिया है जिसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से। अगला है यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शंस। तो पॉइंटर ऑप्शंस में आप देखो तो पहला दिया है मोशन। मोशन में देखो ये दिया है सेलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड। तो पॉइंटर स्पीड के लिए, जैसे माउस पॉइंटर अभी मैं मूव कर रहा हूँ, अभी बहुत ही अच्छा जो स्पीड इसमें सेट है, बहुत अच्छा स्पीड है, मुझको कंट्रोल करने में बहुत आसानी होता है। लेकिन अगर मैं बहुत स्लो कर दूं, है ना, जैसे मैंने इसको पकड़ा यहाँ से और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, अब ये बहुत स्लो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको अप्लाई ओके कर दूंगा तो क्या होगा, मैं माउस जितनी स्पीड से मैं मूव करूंगा उतनी स्पीड से मेरा पॉइंटर मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस, और अगर मैं फास्ट कर दूं ज्यादा तो क्या हो जाएगा, मैं जरा सा माउस मूव करूंगा और ये बहुत तेजी से यहां वहां मूव होने लग जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो नॉर्मली तो हम इसको स्पीड कोई कम ज्यादा कभी करते नहीं, लेकिन आपको अगर कभी ऐसा लगे कि नहीं इसका स्पीड थोड़ा बढ़ाना चाहिए या स्पीड थोड़ा कम करना चाहिए, तो आप यहां से इसको यूज कर सकते। नेक्स्ट इसी तरह से आपको दिया इनहेंस पॉइंटर प्रिसीजन। देखिए इस टिक को अगर मैं हटा दूं या टिक करके रखूं तो भी मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इसका कोई फर्क मुझको ना तो पड़ेगा ना ही यहाँ पे मुझको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका यूज कौन करता है, इसका यूज करते हैं गेमर्स, है ना, क्योंकि गेमर्स को क्या जरूरत पड़ता है, उसके स्क्रीन पे कभी कहीं बहुत कम जगहों पे, छोटी छोटी जगहों पे उसको माउस पॉइंटर ले जाकर उसको यूज करना होता है, क्लिक करना होता है या किसी चीज को उठाना होता है ना, तब उसको ये जरूरत पड़ता है। तो गेमर्स के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोगों के लिए ये कोई खास किसी काम का नहीं है, हमारे लिए तो बिना इसके टिक रहे या टिक ना रहे तो भी, क्योंकि हमको तो बहुत अच्छा जगह मिलता है ना क्लिक करने के लिए। काफी चीजों में ये बॉक्स जितना बड़ा स्पेस मिल गया, बटन जितना बड़ा स्पेस मिल गया, तो हमको वहां पे क्लिक करना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गेमर्स को कहीं एम करना होता है, कहीं कुछ करना होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो लोग टिक करके रखते हैं तो चलता है, हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं। ठीक, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है, देखिए स्नैप टू लिखा हुआ है, देखिए ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू द डिफॉल्ट बटन इन अ
डायलॉग बॉक्स। देखिए डायलॉग बॉक्स क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, इस तरह से है ना, वो सारे डायलॉग बॉक्सेस। तो होता क्या है यहाँ पर, मैं दिखाऊं आपको, जैसे मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो नोटपैड ओपन किया, नोटपैड में देखिए ये मैं फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे जाकर मैं ये सेव बटन, इसी को क्लिक करते हैं ना, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, सेव डायलॉग बॉक्स। और सेव डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे आप लोकेशन और क्या होगा, फाइल नेम सेट करने के बाद क्या बोलते हो, सेव बोलते हो ना। तो यहाँ पर यही चीज करना होता है। तो होता क्या है, देखो अभी मैं फिर से इसको बंद करता हूँ, फाइल में गया और सेव को मैंने क्लिक किया तो देखो मेरा माउस पॉइंटर कहाँ पे है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 3D ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वहां पे है ना, माउस पॉइंटर फिंगर वाला बना हुआ है ना। क्योंकि यहीं पे इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, चलो इधर, और इसको एक मिनट तो बंद करता हूँ, तो थोड़ा सा साइड लेता हूँ और सेव, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ रख देता हूँ अभी के लिए। जैसे मैंने पोजीशन चेंज किया तो होता क्या है, अब मैं जब भी सेव बोलूंगा तो वो थोड़ा राइट की तरफ आएगा, इस तरफ, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। करना क्या मैं दिखा रहा हूँ, देखो अब मैं फाइल पे जाता हूँ, सेव को क्लिक करता हूँ, तो मेरा माउस पॉइंटर देखो अभी भी वहीं पे है ना, जहाँ पे सेव ऑप्शन था वहीं पे है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा माउस पॉइंटर जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूं और ये सेव डायलॉग बॉक्स आ जाए, तो ये माउस पॉइंटर वहां पहुंच जाना चाहिए जो डिफॉल्ट बटन है। डिफॉल्ट बटन से क्या मतलब होता है, तो देखिए ये सेव वाला बटन देखो ब्लू कलर से दिखा रहा है ना, क्या ये बटन ब्लू कलर में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। मतलब डिफॉल्ट बटन कौन सा हमारा, ये। अगर मैं कीबोर्ड से एंटर करूंगा तो वही सेव बटन ही प्रेस होगा, भले ही मैं माउस ले जाकर उसको क्लिक करूं ना करूं, कीबोर्ड से एंटर करूंगा तो वो सेव बटन ही प्रेस, उसी इसीलिए हम उस सेव बटन को क्या कहेंगे, डिफॉल्ट बटन। आप लोग ध्यान देना, कई दफा कई जगहों पे आप जाओगे, जैसे ये देखिए, ये यहां पर देखिए, यहां पर डिफॉल्ट बटन कौन सा है, ओके बटन। अगर मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा तो ओके बटन ही प्रेस होगा। तो इसी तरह से डिफॉल्ट बटन पे हमारा माउस पॉइंटर पहुंचना चाहिए। तो ये मैंने टिक कर दिया, देखिए ये ऑप्शन, और अप्लाई किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर चलता हूं, अब मैं यहाँ फाइल सेव पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिएगा मेरा माउस पहुंच गया डिफॉल्ट बटन सेव के पास। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूं, देखो सेव के पास पहुंच गया ना। तो इस तरह से ऐसे हम चाहेंगे कि हमारा बटन कहाँ पहुंच जाए, डिफॉल्ट बटन पे, यानी माउस पॉइंटर। तो इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है इस ऑप्शन को टिक करना, ठीक है। दूसरा, इसके ठीक नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ देखिएगा, डिस्प्ले पॉइंटर टेल। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे देखो कई सारे टेल की तरह बनते जा रहे हैं एक के बाद एक। तो अगर आप इसको टिक करते हैं तो आप देखिएगा माउस पॉइंटर में देखो ये बनता गया, है ना। तो ये इस तरह से टेल बन जाए, इसके लिए दिया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा रखना पसंद है तो आप ऐसा रख सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, आपको ऐसा रखना है या नहीं। दूसरा, इससे आप उसका शॉर्ट लॉन्ग इस तरह से इसको आगे पीछे करके कर सकते हैं। शुरुआत में तो ये बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको टिक करने पे, लेकिन बाद में जब आप इसको बार बार देखते रहेंगे तो हो सकता है सिर में दर्द हो जाए, क्योंकि ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना, बार बार एक जगह से पोजीशन चेंज करते वक्त ये। तो खैर वो आपके यूज के ऊपर है, आपको कैसा यूज है, ठीक है। ठीक, इसके नीचे आप देख सकते हैं दिया हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। ये किस तरह से, जैसे आप नोट पैड या वर्ड इन सभी में आप देखिएगा, जब आप टाइपिंग करते हैं ना, टाइपिंग करते हैं तो आपका पॉइंटर, ये देखिए ये मेरा पॉइंटर है यहाँ पर, है ना। जैसे ही मैं टाइप करूंगा, ये आई जैसा दिखाई दे रहा है ना सभी को, जैसे ही मैं टाइप करूंगा वो अपने आप हाइड हो जाएगा। देखिए मैंने टाइप किया, देखो वो आई जैसा दिख रहा था, वो हाइड हो गया। तो इसमें ऑप्शन में टिक है पहले से, तो ये टिक है, इसलिए जैसे ही आप इसको टाइप करना स्टार्ट करते हो, पॉइंटर को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। ठीक, ये दूसरा ऑप्शन दिया, शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। कई दफा ऐसा होता है कंप्यूटर में कि हम कंप्यूटर में माउस पॉइंटर ढूंढ रहे होते हैं, कहाँ गया माउस पॉइंटर, कहाँ है बोलकर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको टिक कर दो और अप्लाई कर दो, और जैसे ही आप यहाँ, जैसे ये देखिए ये मेरा माउस पॉइंटर यहाँ रखा है, मैंने कंट्रोल की प्रेस किया तो आप देखेंगे वहां पे सर्कल बनने लगा, है ना। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं आपका माउस पॉइंटर कहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपको जरूरत है तो आप इसको टिक करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमको दिया व्हील। व्हील आप सभी ने देखा होगा, माउस में दिया हुआ है व्हील, है ना। तो सिंपल उससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं,
है ना, स्क्रॉल कर सकते हैं। और जैसा आप देखते हैं हम स्क्रॉल उसको यूज ही करते हैं। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है स्क्रॉल के लिए, 3। देखिए, द फॉलोइंग नंबर ऑफ लाइंस एट अ टाइम, मतलब आप स्क्रॉल करोगे, व्हील घुमाओगे तो एक बार में कितने लाइन ऊपर नीचे होने चाहिए। तो जैसे याद होगा वॉलपेपर्स, वॉलपेपर्स में बहुत सारे वॉलपेपर्स हैं ना हमारे पास। तो जब आप उसके ऊपर रखोगे तो स्क्रॉल करोगे तो एक बार में कितने लाइन ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, 3। ठीक है, ऐसा आप चाहो तो इसको बढ़ा या घटा भी सकते हो, है ना। ये दिया हुआ है। इस बटन को मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, क्या कहते हैं हम, किसी को याद है ये क्या कहते हैं हम इसको? नहीं, नाम नाम, स्पिनर है ना, इसका नाम है स्पिनर। यही इसी की जगह पे हम ये भी कर सकते हैं, देखो, वन स्क्रीन एट ए टाइम, मतलब अगर मैं इसको टिक कर दूं और स्क्रॉल करूं तो जो भी चीज आपके स्क्रीन पे पूरा का पूरा है वो एक बार में या तो ऊपर या फिर नीचे मूव हो जाएगा, है ना, इसके लिए। दूसरा हॉरिजेंटल दिया, ये तो वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल लेफ्ट राइट करने के लिए। लेकिन लेफ्ट राइट करने के लिए आपको देखो इसमें मूव करने के लिए दिया हुआ ये लेफ्ट या राइट टिल्ड होगा, मतलब आप माउस के पॉइंट यानी व्हील को लेफ्ट राइट करोगे, प्रेस करोगे। लेकिन ये नॉर्मल माउस में नहीं होता है ना, नॉर्मल माउस में आप उसको लेफ्ट या राइट प्रेस नहीं कर सकते। उसके लिए हो सकता है आपको दूसरा कोई एडवांस या महंगा माउस खरीदना पड़े जिसमें आपका माउस क्या होता हो, टिल्ड यानी लेफ्ट की तरफ झुकता हो या राइट की तरफ झुकता हो। तो वैसे वाले को आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल जो आपके पास कंप्यूटर में लगा हुआ वो माउस तो ऐसे यूज नहीं होता, लेफ्ट राइट नहीं होता। हाँ, लेकिन हम लेफ्ट राइट, अप डाउन के लिए तो स्क्रॉल करते हैं। लेफ्ट राइट जाने के लिए मैं जरूर आप लोगों को आने वाले क्लासेस में दिखाऊंगा कि कभी कैसे किस तरह से हम माउस का इस्तेमाल करके किसी पेज को लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। ठीक है, वो खैर आगे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको मैं अप डाउन या लेफ्ट राइट करके दिखा सकूं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। लास्ट इसमें हार्डवेयर दिया, हार्डवेयर में कुछ भी नहीं है, सिंपल इंफॉर्मेशन है ना। जो भी आपका कंप्यूटर में माउस वगैरह कनेक्टेड होता है तो वो आपको सिंपल मैसेज देता है, वो किससे कनेक्टेड है आप देख सकते हैं, यूएसबी इनपुट डिवाइस है वो, है ना, और वो कैसा वर्क कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है, बस इतना ही सिंपल सा इंफॉर्मेशन ये हमको देता है। तो यहाँ पर हमारे कोई किसी काम का नहीं है, यहाँ पे हम कुछ काम करते भी नहीं। ठीक है, तो ये दिया हुआ हमारे पास माउस प्रॉपर्टीज, माउस प्रॉपर्टीज के नाम पे ये सारे फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास में चलें तो एक और चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई दफा टॉप में राइट साइड पे आपको देखने को मिलता है, कई दफा ये ऑप्शन बॉटम में रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ टॉप राइट में मिले, ये एक बॉटम में भी देखने को मिलता है। याद होना चाहिए मैंने आप लोगों को विंडोज इंस्टॉलेशन भी बताया था, है ना, कंप्यूटर में कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जब आप कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो सिर्फ और सिर्फ जब भी फ्रेश, एकदम फ्रेश होता है तो सिर्फ दो ही आइकॉन आपको डेस्कटॉप में देखने को मिलते हैं, एक रिसाइकल बीन और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। दो आइकॉन ही देखने को मिलेंगे, ये रिसाइकल बिन और दूसरा ये ई वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये दिस पीसी का आइकॉन आपको देखने को नहीं मिलता, है ना। तो हम कैसे लेकर आएंगे, जैसे आप लोगों के कंप्यूटर में देखिएगा दिस पीसी, रिसाइकल बिन और भी कई आइकॉन है और कुछ के में सिर्फ दो ही है, तो वहां पर दो नहीं होते, ये मैंने खुद ऐड किया हुआ है ना। आप लोगों के कंप्यूटर में मैंने क्या कर दिया, दिस पीसी दिखाई देना चाहिए बोलकर मैंने ये ऑप्शन सेट किया। और ये कैसे किया, तो ये यहां से किया मैंने सिंपल। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स इस पे जाऊंगा और इसको मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हो गया। देखिए क्या विंडो का नाम है, डिस्प्ले आइकॉन सेटिंग्स, जिसमें ये कंप्यूटर वाला आइकॉन, ये जो टिक है ये टिक नहीं रहता, है ना। ये ऑप्शन कभी भी टिक नहीं रहता, सिर्फ रिसाइकल बिन वाला ही ऑप्शन क्या रहता है, टिक रहता है। तो हमको क्या करना होता है, यहां जाकर ये कंप्यूटर वाले ऑप्शन को टिक करके हमको यहाँ पे ओके करना होता है, तब जाकर आपके डेस्कटॉप पे दिस पीसी का आइकॉन दिखाई देता है, नहीं तो फिर नहीं दिखेगा। और अगर आपको चाहिए दिखे तो आपको ये ऑप्शन करना ही होता है। ठीक है, दूसरा चीज और क्या कर सकते हैं, और अगर आपको ये एक्स्ट्रा कंट्रोल पैनल का या यूजर फाइल्स का या नेटवर्क का इनका भी आइकॉन आप डेस्कटॉप पे लाना चाहते हैं तो इनको टिक कर लीजिएगा। वैसे तो हमको कभी इसका जरूरत पड़ता नहीं है तो हम इसको लाते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं, चेंज आइकॉन। याद होना चाहिए मैंने एक जगह आपको और दिखाया हुआ था, आइकॉन बदलना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस पीसी, जैसे मैं इसका आइकॉन बदलना चाहता हूँ तो सिंपल इसको मैंने टिक किया और यहाँ दिया है चेंज आइकॉन, और ये मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये आ गया, ये सिंपल हमारा आइकॉन आ गया। अब इसमें से जो भी आपको पसंद हो आइकॉन, है ना, इस लिस्ट में से जो भी आइकॉन आपको पसंद आए उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया और फिर कर दिया ओके। ओके करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर हो गया चेंज, देखिए है ना, हमारा दिस पीसी का आइकॉन देखो बदल गया। तो ऐसे आप बदल सकते हैं। और इसके बाद मैं अप्लाई ओके कर दूं तो ये डेस्कटॉप का भी आइकॉन बदल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं पहले जैसा, अभी जैसा किया वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, पहले जैसा हो जाए, अगर आप चाहते हैं पहले जैसा हो जाए तो उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे दिया देखो रीस्टोर डिफॉल्ट। रीस्टोर डिफॉल्ट मतलब वापस पहले जैसा, जो डिफॉल्ट सेट था। इसको मैं क्लिक कर दूंगा और ये वापस हो गया, देखिए वैसा। तो अगर पहले जैसा करना चाहते हैं तो रीस्टोर डिफॉल्ट में आप जाकर टिक कर दिए, पहले जैसा ये बन जाए। ठीक, तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर आइकॉन्स लेकर आते हैं किसका, कंप्यूटर। ज्यादातर हम सिर्फ इसी आइकॉन को लाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और किसी एक्स्ट्रा चीज को लाने का जरूरत पड़ता नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप थीम्स के नीचे देखें तो हमको मिलता है क्या ऑप्शन, फॉन्ट्स। तो ये फॉन्ट्स बोलकर ऑप्शन दिया हुआ है। फॉन्ट्स जैसे आप देखते होंगे नोटपैड, है ना, पेंट, जिसमें मैंने दिखाया था, या वर्ड में भी आपने टाइपिंग करते वक्त फॉन्ट वगैरह यूज करना देखा था, फॉन्ट चेंज करना। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके अंदर आप जो भी देखते हैं, जैसे मैं नोटपैड में दिखाऊं, नोटपैड के अंदर जो भी आपने फॉन्ट देखा, ये फॉन्ट, और इसके अंदर लिस्ट में ये दिया हुआ, इस लिस्ट में जो भी आपको फॉन्ट दिखाई दे रहा है, हिंदी इंग्लिश या जो भी, वो कहाँ पर एक्चुअल में होते हैं, यहाँ इसी जगह पे। इसके अंदर जो भी लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा है वो सारा चीज कहाँ पर है, वो इस फॉन्ट्स के अंदर है, यहाँ पर ये लिस्ट डला हुआ देखिए इसके अंदर। यहाँ पर होने की वजह से ही आपको सारे एप्लीकेशंस में फॉन्ट आपको दिखाई देता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई नया फॉन्ट इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर कोई पुराना फॉन्ट है जो हमारा यूज का नहीं उसको हटा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये एक हिंदी रखा हुआ, देखिए अनिका 105, है ना, अनिका 10, ये मेरे यूज का नहीं है तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, एक बार इस पे क्लिक करूंगा। आप सभी को याद होना चाहिए कि कंप्यूटर में कोई भी ऐप अगर डालना है तो उसको हम कहते हैं इंस्टॉल करना, है ना, और कोई भी चीज हटाना है एप्लीकेशन तो उसको हम कहते हैं अनइंस्टॉल करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमको ऑप्शन दिख गया अनइंस्टॉल। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो क्या करेगा, वो अनिका 105 को सिस्टम से हटा देगा। देखिए मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये ऑप्शन आ रहा है, तो परमानेंटली बोल रहा है, मैं परमानेंटली इसको हटाना चाहता हूँ, ये मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। तो आप देख सकेंगे यहाँ पर मैं इसको बैक, ये बैक बटन दिया, इसको मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए इसके लिस्ट में से वो हट गया। तो ऐसे आप हटा सकते हैं। और अगर कोई नया फॉन्ट डालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए मैंने कंप्यूटर में आप लोगों को पहले ही सिखाया हुआ है कि कंप्यूटर में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक फोल्डर दूसरा फाइल। फोल्डर क्या होता है, आपने देखा, एक रूम की तरह यूज होता है चीजों को रखने के लिए। और उसके अलावा जो कुछ भी है कंप्यूटर में, जिस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे वो क्या है, फाइल। तो अगर मैं फॉन्ट बोल रहा हूं तो फॉन्ट भी क्या है, एक फाइल है ना, फाइल के अंदर लिखा गया कोई प्रोग्राम है। तो वही चीज हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं। तो याद रखिएगा ये जो स्टाइल के अलग अलग स्टाइल दिए हुए हैं, ये सभी कोई ना कोई डिजाइन करता है ना। और ये हमको कहाँ मिलेगा, इंटरनेट पे। नेट पे जाओ और अपनी मर्जी का लैंग्वेज में फॉन्ट चाहिए बोलकर टाइप कर दो, वो आपको दिखा देगा, वहां से आप डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रख लो। तो ये मैंने, जैसे आपको मैं दिखाऊं, तो मैंने कुछ फॉन्ट डाउनलोड करके रखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे रखा है सी ड्राइव में। ये देखिए ये रखा हुआ हिंदी 105 106 10, ये अनिका है। देखिए माउस पॉइंटर रखता हूँ, मैसेज आएगा अनिका, ये हिंदी फॉन्ट, हिंदी में जो हम टाइप करते हैं वो फॉन्ट का नाम है अनिका। तो ये अनिका के कुछ मैंने डाउनलोड, जिसका एक्सटेंशन देखो TTF, फॉन्ट फाइल का ज्यादातर TTF होता है, देखो है ना। अगर मुझको इसको इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, देखो ड्रैग एंड ड्रॉप टू इंस्टॉल। अगर आपको फॉन्ट इंस्टॉल करना है तो ये जो फॉन्ट वाला फाइल है इसको यहाँ से ड्रैग करो और यहाँ ड्रॉप कर दो, वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। सिंपल, ये मैंने एक फाइल को पकड़ा माउस पॉइंटर से क्लिक प्रेस करके और फिर
ये इसके अंदर गया और इसके अंदर ले जाकर मैंने ड्रॉप कर दिया और ये हो गया इंस्टॉल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, देखो 105 है ना। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। दूसरा, जरूरी नहीं कि हमको इसके अंदर जाना पड़े, है ना। हम बिना इसके अंदर जाए भी क्या कर सकते हैं, फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपके पास फाइल रखा हुआ है ये फॉन्ट का, आप सिंपल क्या करो, ये फॉन्ट रखा हुआ है हिंदी का 106, इसके ऊपर राइट क्लिक किया मैंने और राइट क्लिक करके देखिए इसमें दिया हुआ इंस्टॉल। सिंपल यहीं से कर दो, क्यों इसको ड्रैग करके वहां लेकर जाना या उसको ओपन करना। ये मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये सिंपल हो गया इंस्टॉल। कौन सा नंबर है, देखो 106। अब मैं इसको दिखाऊं आपको तो आप देखिएगा ये फॉन्ट के अंदर 106 देखिए आ गया, ये 106 ये। तो सिंपल तरीका, ये नहीं कि ड्रैग ड्रॉप करना है, दिया ऑप्शन है लेकिन हम यहाँ पे जाते नहीं है, जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। और इस तरह से लिस्ट को भी चेक करके हम क्या ही करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी हम कोई देखने के लिए हम वहां पर नहीं जाते। तो ऐसे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऐसे हम फॉन्ट वगैरह इसके अंदर डालते हैं, या फिर हटाना हो तो इस तरह से हटा भी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है, थीम और दूसरा फॉन्ट। तो सिंपल आज ये दोनों ऑप्शंस को करके देखिए, इसके अंदर के सारे ऑप्शंस को, है ना, स्टेप बाय स्टेप। याद रखिएगा सेटिंग्स को प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं पड़ता, सेटिंग्स का कोई प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं पड़ता, सेटिंग्स को याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता। क्या करने का जरूरत पड़ता है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में ये सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सारे ऑप्शंस भी कंप्यूटर में होते हैं। फिर बाकी ढूंढना तो आप सभी को मालूम है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉक्स दिया सर्च के लिए, आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको सर्च करना है। जैसे मोबाइल में भी हम क्या करते हैं, ढूंढने से अच्छा सीधा गए और वहां पे भी सर्च कर लेते हैं ना, सेटिंग्स वो दिखा देता है लिस्ट में और सीधा पहुंच जाते हैं। जरूरी थोड़ी ना हमको वो चीज, तो इसलिए याद करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप देखना, जैसे ये मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट पे, यहाँ पर देखिए ये सारे बटन के आगे कुछ मैसेज लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, समय दर समय क्या होता है, बदलता है ना। कैसे बदलता है, जैसे आप मोबाइल में देखिएगा आपको अपडेट्स आते रहते हैं ना कुछ कुछ समय में, क्योंकि इंटरनेट आप यूज करते हैं। तो अपडेट्स आते रहते हैं तो क्या होता है, कई बार देखना वो नाम किसी और नाम से पिछली बार आप देख रहे थे और अपडेट आने के बाद उसके सेंटेंस बदल गए, वर्ड बदल गए, ऐसा होता है। और कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। हर समय कुछ कुछ महीने में आपको ये सेंटेंस, या साल में जैसे आप हो सकता है, क्योंकि आपको सीखने में अभी कितना टाइम लगेगा, साल, साल के बाद फिर आप बाहर जाओगे, एक साल के बाद आप कंप्यूटर देखोगे तो कितने अपडेट्स आ चुके होंगे और अपडेट्स में ये नाम हो सकते हैं बदल गए होंगे। तो हमको इसलिए कोई सेटिंग्स में कोई चीज को प्रैक्टिस करना है, ऐसे जाना है वैसे आना है ये जाना है, ऐसा कोई प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा देखना है और कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें जाएंगे और जाकर करना क्या है, सिंपल आप इसको पढ़ोगे, है ना, सेंटेंस को पढ़ोगे और उसके बाद उस ऑप्शन को यस करना है कि नहीं, नो करना है वो देखोगे। तो सेंटेंस को सिंपल हमको समझना, और ऐसा नहीं होता कि सेंटेंस बहुत टफ लैंग्वेज में लिखे होते हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो धीरे धीरे ये लैंग्वेज भी आपको समझ में आने लग जाएगा। सिंपल पढ़ना है, उसके बारे में फिर टिक ऑन या ऑफ करना है। अगर उसके बाद भी समझ में ना आए तो सिंपल, आप सभी जानते हैं गूगल में किस तरह से किसी चीज के बारे में आपको जानना है, कोई मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें जाकर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो इसलिए सेटिंग्स को हम क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करो, एक बार देखो जो जो मैंने बताया उसको एक एक बार देखो, हाँ ये सेटिंग्स है, यहाँ पे रखा हुआ है, बस उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है और ना ही उससे ज्यादा आपको दिमाग में जोर डालने का जरूरत है, ठीक है। सिंपल सा याद रखो ये सारे सेटिंग्स हैं और यहाँ पे मिलते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो एक बार करके देख लो ये सारे ऑप्शंस।